नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अजंता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर की ओर से यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कॉलोनी में स्वास्थ्य जागरूकता और मेट्रो स्टाफ के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रबंध निदेशक यूपीएमआरसी कुमार केशव ने किया, जिसमें 150 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस अवसर पर बोलते हुए अजंता अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर अनिल खन्ना ने कोविड के बाद स्वास्थ्य लाभ के बारे में जरूरी बातें बताई। उन्होंने बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अन्य विशिष्ट अतिथि वक्ताओं में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना और अजंता अस्पताल में डॉक्टर अभिषेक शुक्ला एचओडी कार्डियोलॉजी विभाग शामिल थे। इस दौरान विभिन्न मिथकों को दूर करने के लिए डॉक्टरों और प्रतिभागियों के बीच संवाद पत्र भी आयोजित किया गया। मौके पर प्रदेश के मेट्रो मैन कुमार केशव ने ऐसे और शिविरों के आयोजन पर जोर दिया। अजंता हॉस्पिटल द्वारा हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम में आज लखनऊ के मेट्रो मैन कुमार केशव जी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, ये प्रेरणा कहाँ से आई कि यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया जाए? देखिए, हेल्थ पर्टिकुलरली जो कोविड के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा डर है अपनी हेल्थ के लिए, और वैसे भी हम लोग जो थोड़ा सा हायर एज ग्रुप में हैं, जो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो डॉक्टर खन्ना एंड डॉक्टर गीता खन्ना जो हैं, उनका हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है, और ये अजंता हॉस्पिटल हमारे कॉरिडोर में बिल्कुल आलमबाग बस स्टैंड स्टेशन के सामने है। सबसे ज़्यादा हमारे लोग वहीं पर जाते हैं अजंता हॉस्पिटल में। तो हमने इससे डॉक्टर खन्ना से ऐसी बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आएंगे और एक बार आपको बताएंगे कि क्या एक जनरल लोगों को पता चले कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या सॉल्यूशन है, या उनके लिए उनको क्या दिक्कतें हैं वो कैसे दूर की जाती हैं। हाँ, कहीं कहीं छोटी छोटी बातों को, जैसे मोटापा हो गया, तनाव हो गया, तमाम भागदौड़ की जिंदगी है, तो लोग कहीं कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं, और उसमें हम अपने आप कुछ इलाज कर लेते हैं, अपने आप कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं जो शायद ठीक नहीं है। इसलिए डॉक्टर ने आज जो तीनों डॉक्टर्स ने, हमारे डॉक्टर शुक्ला भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा, डॉक्टर गीता खन्ना जी ने बताया हम लोग को, जो हमारे सारे स्टाफ जो लोग यहाँ पर हैं सब लोग चुना है। अब इसका दूसरा फायदा ये है कि डॉक्टर्स हम पर्सनली जान जाते हैं, तो हमको लगता है कि अब हम इनके पास ज़्यादा फ्रीली जा सकते हैं। उन्होंने हमको एक चीज़ बताई थी और अब हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो इस हेल्थ चेकअप का वो पर्पस है। और नॉर्मल कोर्स में भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अपने पूरे कामकाज को करने के लिए, ठीक से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ ठीक रखें। और पर्टिकुलरली कोविड के बाद, जब लोगों को, बहुत सारे लोगों को कोविड से अफेक्ट हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है वैक्सीनेशन के बावजूद, तो उन सबको भी एक सॉल्यूशन पता चलता है। डॉक्टर से जान पहचान में पता चला, उन्होंने बताया, तो ये बहुत हेल्पफुल है। इसका आइडिया यहाँ से। हाँ, कहीं न कहीं इस अवेयरनेस कार्यक्रम से हम छोटी छोटी बातों को, जो जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, उसको हम ध्यान देने लगते। राजधानी लखनऊ के मेट्रो ऑफिसर्स कॉलोनी में आज अजंता हॉस्पिटल की ओर से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस समय हमारे साथ लखनऊ की जानी मानी हस्ती डॉक्टर गीता खन्ना जी मौजूद हैं, जो कि अजंता हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस आयोजन के पीछे क्या वजह रहा और किस उद्देश्य से यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य खाली हेल्थ अवेयरनेस था। जी। तो ये हम लोगों ने एक तो नारी के लिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हुए, एक महिला को अपनी पूरी लाइफ में, बचपन से लेकर एडोलेसेंट से लेकर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मैच्योर वुमेन एंड जेरियाट्रिक्स तक अपने क्या ख्याल करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है ना, जैसे फाइब्रॉइड और एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, देन मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ों के बारे में हर स्टेज वाइज हमने बताया है, और दे हैव एंजॉयड इट, और इनको अवगत कराया है कि हर उम्र की अपनी क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे डील करना है। हालांकि आज जो अवेयरनेस कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे किन किन विषय को लेके चर्चा की गई? इनपे एक तो स्त्री रोग के बारे में था, पूरी अवेयरनेस दी गई थी। दूसरा, गैस्ट्रो के बारे में डॉक्टर अनिल खन्ना ने थ्रू आउट
पेट से रिलेटेड जितनी डिजीज़ेस हैं और उनको कैसे टैकल करना है वो किया। और उसके बाद हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने, जो कि इतना कॉमन है हार्ट अटैक यंगस्टर्स में भी आ रहा है और कोविड टाइम में और भी ज़्यादा हुआ है, उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया। डायबिटीज़ और मोटापा और कोलेस्ट्रॉल के बारे में, लिपिड प्रोफाइल के बारे में पूरा बताया, डाइट एंड हाउ टू प्रिवेंट। मेन मुद्दा इससे क्या कि कैसे प्रिवेंट करें डिजीज़ेस को, कैसे अर्ली डायग्नोज करें ताकि इसका पूरा ट्रीटमेंट हो सके और लाइफ बचे। मैम कहीं न कहीं अभी हाल में कोविड के भयानक तस्वीर को लोगों ने झेला है, महसूस किया है, अपनों को खोया है, तो कहीं कहीं इस बात को लेकर लोग तनाव में रहते हैं और तमाम बीमारियां तनाव की वजह से उनके अंदर जन्म ले रही है। और अब जबकि कोरोना के तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा, कहीं कहीं ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कोविड को लेके, कोविड के तीसरी लहर को लेके क्या कहना चाहती है? कोविड की तीसरी लहर कुछ कह रहे हैं स्टार्ट हो गई है और पीक जो है उसकी अगस्त लास्ट या सितंबर में आएगी। अभी ये बारे में पूरा डिटेल कहना मुश्किल है, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव ने जो कहर ढाया था, अगर वो उस तरह या उससे कुछ भयानक हुई तो निश्चय ही नुकसान बहुत ज़्यादा, जान माल का नुकसान होगा। तो ख्याल तो करना है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, कम से कम वो डिजीज़ को कंट्रोल तो कर देती ना, जान तो नहीं खतरा। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनकी डिजीज़ कम सिवियरिटी से आती है। तो ये देखा गया कि जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन करवा लिए जाएं उतना अच्छा है और कोविड के नियमों का पूरा पालन, सोशल नियमों का करना चाहिए, ये तो करना है। मैम कुछ ऐसे सवाल मैं करना चाहूँगा कि आप देखा जाए तो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है और कुछ लोग से कहते हैं कि मैम हमारे लिए वरदान है। ये तो उनकी बड़प्पन है और मेरे ख्याल से हम दोनों को कोविड हुआ था, मैं तो आज यही मानती हूँ, शायद उन लोग की प्रार्थनाएं और उनकी विशेष ने हमारा बाल भी बांका नहीं किया और हमें उस बीमारी से ठीक से निकाल के बाहर ले आए। ये मेरे ख्याल से जो हमारे लिए बेस्ट विशेष देते हैं और हमें दुआएं देते हैं, ये उसी का रंग है। बिल्कुल, ये दुआएं काम आई हैं। दुआएं हमेशा काम आती हैं, लोगों की दुआएं लोगों के जीवन और कहीं न कहीं आत्मबल आदमी का बढ़ता है। हमें तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी भर की अगर कमाई है तो सबसे बड़ी कमाई यही है, बेस्ट जो गुडविल कमाई है और बेस्ट विशेष जो आपके और जो आपकी दुआएं ली हैं, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। मैम आपने तो हजारों ऐसे महिलाओं को तोहफा दिया है जिनके घर के आंगन में किलकारियाँ गूंजी हैं। वो मेरे परिवार के अंग बन चुके हैं। वो परिवार, वो बच्चे वो हमें मिलने आते हैं बीच बीच में हमसे सारा। और अब तो मेरी पहली IVF बेबी की शादी भी हो गई है। अरे वाह! तो उसका तो अभी तक मुझसे कनेक्टेड है, आती रहती है। IVF द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में आपके द्वारा इसके बारे में लोगों ने जाना और शायद पहला बच्चा कौन था? तो पहला बेबी, उसका नाम ही हमने प्रार्थना रखा था क्योंकि वो गर्ल चाइल्ड और 40 साल की उम्र के बाद हुई थी। माँ की उम्र 40 इयर्स थी और उनके घर में पहला चिराग आया। उसका मेरी प्रार्थना भगवान ने सुनी थी कि मैं उसमें कामयाब हो पाई, इसलिए मैंने ही उसका नाम प्रार्थना रखा था। अभी भी वो प्रार्थना के नाम से ही जानी जाती है। बहुत अच्छा नाम प्रार्थना के नाम से जानी जाती है और इसी तरह कितनी प्रार्थनाएं और कितने लोगों की दुआएं और साथ में मैम आपके प्रयासों से हजारों ऐसे परिवार हैं जिनके आंगन में आज किलकारियाँ गूंज रही हैं। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये प्रेरणा दी और मुझे ये पावर दी अपने हाथ में, और उनकी दया से और उनकी प्रेरणा से ही मैं ये कुछ काम कर पाई। और आज भी मैं पूरा धन्यवाद भगवान को ही देती हूँ जिसकी वजह से मैं ये कर पाई। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।